नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किसी भी विद्यालय को दान करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो सबसे पहला निवेदन तो मेरा आपसे ये रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं उन्हें सरल भाषा में आपको समझाते हुए सबसे पहले चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। और दूसरा मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये रहेगा कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, भले अभिभावक देख रहे हैं या छात्र देख रहे हैं या शिक्षक साथी देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक विद्यालय को डोनेट कीजिएगा। जैसे आप दिल खोलकर किसी मंदिर में जाते हैं, वहां दान करते हैं, उसी प्रकार आप विद्यालय में भी दान कीजिएगा, क्योंकि विद्यालय भी जो है वो एक मंदिर ही है। वहां भी हमारे नन्हे मुन्ने बालक पढ़ने आते हैं, और जब आप डोनेट करेंगे तो विद्यालय में जो है सुख सुविधाओं या भौतिक सुविधाओं का विकास होगा और उसका लाभ उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मिलेगा। और यूं कहते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों में ही भगवान बसता है। तो आपका सबसे पहले जो दायित्व बनता है, आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विद्यालय में दान कीजिए और दिल खोलकर दान कीजिए, जितना आपसे हो सके वो दान कीजिए। और इस वीडियो को जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कष्ट अवश्य कीजिएगा, ताकि जिस व्यक्ति के पास भी ये वीडियो जाए वह भी हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं उनको अधिक से अधिक दान करे। और हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे विद्यालय उन्नति की ओर जाएं और उनमें भौतिक सुविधाओं का विकास हो, तो वो हम प्राप्त कर सके। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं हम कि कैसे हम ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किसी भी विद्यालय को राशि डोनेट करेंगे। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किसी भी विद्यालय को राशि डोनेट करने के लिए जो सबसे उचित तरीका है साथियों, वो है कि हम एक अपनी यूजर आईडी बना ले। तो यूजर आईडी आपको कैसे बनानी है? सबसे पहले आपके सिस्टम में जो क्रोम ब्राउजर होता है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, जो भी सिस्टम हो, उसमें आपको क्रोम ब्राउजर होता है, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सम्मुख चेक बॉक्स आपको मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिलेगी गूगल क्रोम की। तो जो क्रोम ब्राउजर का सर्च बार है, उस पर आपको लिखना है ज्ञान संकल्प पोर्टल। जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसे ही आपको लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप इसे लिख के सर्च करेंगे, ज्ञान संकल्प पोर्टल का पहली ही साइड आपके सामने खुलकर आ जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का इंटरफेस ज्ञान संकल्प पोर्टल का आपके सामने खुलकर आएगा। तो अब आपको यहाँ देखना है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ 3 लाइन आपको दिखाई देगी। इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का। तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को यदि आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान दिखाई देगा, तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है साथियों। तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना है, यदि आप इंडियन रेजिडेंट में है या इंडिया में ही रहते हैं तो आपको यहीं पर क्लिक रखना है। यदि आप नॉन इंडियन रेजिडेंट है, एनआरआई है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी या फर्म है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल हम इंडियन रेजिडेंट है तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और इसी की प्रक्रिया में आपको बताता हूँ। अब आगे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। आपका नेम आपको यहाँ इंग्लिश में लिख लेना है, स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको आपका नेम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू करना चाहते हैं, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पेन पर ही क्लिक रहने देंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। और यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। परंतु साथियों, हमारे बहुत से साथियों के पास हो सकता है कि पैन कार्ड नहीं हो। ऐसी कंडीशन में मैं आपको यहाँ आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता देता हूँ। तो आपको यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ आपसे पूछा जाएगा यस और नो में
है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, तो यहाँ आपके जो भी आधार नंबर है आप अपने आधार नंबर यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जिप कोड ऑब्लिक पिन कोड आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप अपने पिन कोड यहाँ एंटर कर लीजिएगा। जो भी आपके पिन कोड है वो आप अपने पिन कोड यहाँ एंटर करेंगे। अब आप जो मोबाइल नंबर यहाँ ऊपर एंटर करेंगे वो मोबाइल सेम टू सेम नंबर आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे, ये ऑटो डिस्प्ले हो जाएगा साथियों। उसके बाद आपसे कंफर्म मोबाइल नंबर के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ वापस जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ ऊपर डाले हैं उन्हीं मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है। यही आपकी यूजर आईडी रहने वाली है। जब भी आप अगली बार लॉगिन होंगे इस पोर्टल पर तो यूजर आईडी आपसे पूछी जाएगी, तो यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर ही होंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ मोबाइल नंबर आपको ध्यान पूर्वक डालने हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर उन्हीं मोबाइल नंबर को आपको यहाँ एंटर कर लेना है। फिर आपको जो कैप्चा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट ओटीपी का, तो आपको ये रिक्वेस्ट ओटीपी वाला ऑप्शन जो मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ पासवर्ड डिजाइन करने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो मैंने यहाँ आपकी सहायता है तो एग्जाम्पल डिस्प्ले कर दिया है। आप इस तरह से इस एग्जाम्पल की सहायता लेते हुए अपने यहाँ पासवर्ड बना लेंगे। उन्हीं पासवर्ड को आप सेम टू सेम फिर यहाँ एंटर कर लेंगे। फिर आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी प्रोवाइड करवाए हैं उन पर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहाँ एंटर कर लेना है। उसके उपरांत आपको यहाँ एक कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, उस कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ज्ञान शंकर पोर्टल पर वो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको वापस यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ यूजर आईडी डालने के लिए कहा जा रहा है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर ही है। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने अपने पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ पर जो आपको कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपसे यहाँ कहा जाएगा कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो यदि आप आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चूज फाइल पर, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको रिडायरेक्ट करके आपके फाइल फोल्डर में ले जाएगा। वहां से जो भी पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। परंतु यदि आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई देगा। आप बाद में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी आप अपलोड करें। तो जब भी आपको टाइम मिले फिर आप डबल जब पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आप आपकी प्रोफाइल अपलोड बाद में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिएगा इसको। अब आपको यहाँ आपका नेम डिस्प्ले होने लगेगा, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपका आधार नंबर, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी आपसे संबंधित। अब आना है आपको नीचे की ओर। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ कई अन्य ऑप्शन यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप विद्यालय को कैसे डोनेट करेंगे। यदि आप किसी स्पेसिफिक विद्यालय को डोनेट करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे डोनेट करेंगे, तो मैं वही प्रक्रिया आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। अन्य बिंदुओं पर मैं आपके साथ यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। यदि आपको अन्य बिंदुओं की जानकारी भी मुझसे चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी इन बिंदुओं से संबंधित आपकी क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि हम किसी विद्यालय को डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा डोनेट टू ए स्कूल। तो आपको भी यहाँ एक ऑप्शन मिलने वाला है डोनेट टू ए स्कूल, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब ज्ञान संकल्प पोर्टल आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फंड डोनेट का, तो आपको फंड डोनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप स्कूल को सर्च करना चाहते हैं, मान लो डिस्ट्रिक्ट से सर्च करना चाहते हैं या अन्य चीज से स्कूल को सर्च करना चाहते हैं, तो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। परंतु मेरा मानना है साथियों, सबसे सिंपल तरीका है कि आप स्कूल को शाला दर्पण कोड से सर्च कीजिएगा। जिस भी स्कूल को आप डोनेट करना चाह रहे हैं, उस स्कूल के एचएम या प्रधानाध्यापक महोदय से आप संपर्क कर लीजिएगा और उनसे जो है आप शाला दर्पण कोड ले लीजिएगा उनके विद्यालय के, और वो शाला दर्पण कोड आपको यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। जैसे आप यहाँ शाला दर्पण कोड एंटर करेंगे, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्च का, तो आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से स्कूल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि आप इसी स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं या अन्य स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं। आपको स्कूल का नेम यहाँ अवश्य चेक करना है, उसकी शाला दर्पण एनआईसी आईडी भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, ब्लॉक कौन सा है और जिला कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब आपको कितना अमाउंट इस स्कूल को डोनेट करना है, वो अमाउंट आप यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ अमाउंट दर्ज कर लिया है, ऐसे आप यहाँ अमाउंट दर्ज करेंगे। उसके बाद यदि आप एक बार ही इसे डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ वन टाइम पर रखेंगे, और यदि आप मंथली डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ मंथली पर क्लिक कर देंगे, और ईयरली डोनेट करना चाहते हैं तो आप ईयरली पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ वन टाइम डोनेट करने की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि वन टाइम आप कैसे डोनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ रख लिया है इस बिंदु को वन टाइम पर। उसके बाद आपसे यहाँ रिमार्क पूछा जा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ अपने हिसाब से जो भी रिमार्क आप देना चाहते हैं वो रिमार्क आप यहाँ डाल सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ भी आपको वीडियो में प्रक्रिया समझाने के लिए लिख दिया है सिर्फ कि नो रिमार्क। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इस कैप्चा कैलकुलेशन को आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर लेना है। तो अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। कृपया ध्यान दें, यदि ऑनलाइन डोनेशन के पश्चात कोई एरर आए एवं आपके खाते से राशि कट गई हो तो पुनः डोनेशन ना करें जब तक कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेशन की रिसिप्ट प्राप्त ना हो या राशि पुनः वापस आपके खाते में रिटर्न ना हो तब तक। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो राशि डोनेट कर रहे हैं, यदि आपके खाते से राशि कट जाती है और आपके पास रिसिप्ट नहीं आती है तो आपको इंतजार करना है जब तक आपको रिसिप्ट नहीं मिल जाए, या फिर आपको इंतजार करना है कि आपके खाते से राशि कट गई है तो वो आपके खाते में नहीं आ जाए। तो आपको इसके आगे ऑप्शन मिलेगा अब कंटिन्यू का, तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह से प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का पेज नया ओपन होकर आ जाएगा। अब आप जो विद्यालय को डोनेट राशि कर रहे हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ देखना है यूपीआई और क्यूआर, आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन साथियों यही है। इसके आगे आपको यहाँ एग्रीगेटर का ऑप्शन और दिया हुआ है, पर मेरे अनुसार अधिकतर साथी हमारे फोन पे यूज करते हैं या अन्य ऐप जो पैसे ट्रांसफर करने के हैं उन्हें यूज करते हैं, तो आप फोन पे यूपीआर क्यूआर पर ही इसे रखिएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फोन पे और भीम यूपीआई, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने यहाँ जो प्रोसीड टू पे का बटन एक्टिव हो जाएगा, तो आपको प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों कि यदि आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं विद्यालय को, तो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है शो क्यूआर कोड। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ क्यूआर कोड दिखाई देने लगेंगे, जैसे क्यूआर कोड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इन क्यूआर कोड को आपको मोबाइल से स्कैन करना है और वही प्रक्रिया अपनानी है जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसी दुकान पर जाकर पेमेंट करते हैं। वही प्रक्रिया आपको आपके जो कोड है वो इसको स्कैन करने के बाद आपको आपके कोड एंटर कर लेने हैं, और जैसे कोड एंटर करेंगे आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे, आपका पेमेंट चला जाएगा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर, और ज्ञान संकल्प पोर्टल से होते हुए फिर संबंधित विद्यालय को चला जाएगा।
परंतु यहाँ हमें दूसरा ऑप्शन और अवेलेबल है। तो दूसरा तरीका काम लेने के लिए हमें यहाँ वापस आ चुका हूं मैं, जहां से पेमेंट होता है, मतलब आपके पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको फोन पे, भीम यूपीआई सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू पे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वापस आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप मान लो उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं जिस सिस्टम से आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप इस कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ मोबाइल नंबर डिस्प्ले होंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, जिस भी मोबाइल नंबर पर फोन पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर वो फोन पे नंबर दर्ज कर लेंगे जिन पर आप फोन पे यूज करते हैं। तो फोन पे नंबर आपके यहाँ दर्ज हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, तो आपको यहाँ सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उन नंबर पर ओटीपी जाएगा, मतलब जो नंबर आपने यहाँ एंटर किए हैं उन्हीं नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यार और किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आए हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है रीसेंड ओटीपी का, तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके आपके ओटीपी दोबारा मंगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं, ओटीपी मैंने यहाँ एंटर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई एंड लॉगिन का आपको, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपका जो पेमेंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जा रहा है। वहां से फिर संबंधित विद्यालय को ट्रांसफर होगा। कितना पेमेंट आप विद्यालय को दान कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आप फोन पे से कर रहे हैं तो यहाँ आपको फोन पे पर राइट का निशान दिखाई देगा। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ आपको डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा पे का, तो आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। यहाँ बताया जाएगा दिस पेज विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड, ये पेज एक्सपायर्ड हो जाएगा। आपको यहाँ टाइम बताया जा रहा है। इस टाइम से पहले आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसमें जहां भी आपने फोन पे डाल रखा है उसको ओपन करना है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां दिखाई देगी। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा पे का, तो आपको जो ये पे वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पे वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम लेकर आएगा या आपका फोन लेकर आएगा। अब साथियों मैं आपको यहाँ साइड में फोन डिस्प्ले करके बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है आपके फोन में आपको क्या प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे का ऑप्शन मिलेगा तो आपको पे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे आपको आपका सिस्टम जो है वो कहेगा आपका मोबाइल कि आप जो है आपके कोड यहाँ एंटर कीजिएगा। तो आप आपके कोड जो भी आपने फोन पे के बना रखे हैं वो कोड आप यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे ही राइट पर क्लिक करेंगे, मतलब जो पेमेंट आप अदर तरीके से करते हैं इस तरीके से आपके यहाँ राइट हो जाएगा और अब आपका पेमेंट है जो वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसकी रिसिप्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी, आपने कितना पेमेंट किया है सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब यदि आप इसकी प्रिंट लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको जो आपका इनकम टैक्स कटता है उस इनकम टैक्स में इसकी जरूरत हो, आप वहां इसकी छूट लेना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में आपको प्रिंट की आवश्यकता होगी। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है टू गेट रिसिप्ट फॉर 80G एक्सप्लेनेशन क्लिक हियर, तो आप आपके रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और आप रिसिप्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हम किसी भी विद्यालय को ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से बड़े आसानी से डोनेट कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मुझे आपका प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।